जगदलपुर पहुंचे मंत्री भूपेश बघेल को पिछड़ा वर्ग संभागीय सम्मेलन में लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो वहीं पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा लालबाग मैदान में संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से 27% आरक्षण देने की व अन्य मांगों की बात कही। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा, तकनीकी कार्यों के कारण यह देना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका भी रास्ता निकाला जाएगा। जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर जाने का फैसला लिया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बात संभालते हुए समाज को भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री का विरोध बढ़ता गया तो उन्हें आनन फानन में अपना भाषण खत्म करके जाना पड़ा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के बस्तर दौरे पर पहुंचे थे, जहां छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन द्वारा तो उनका स्वागत किया गया, लेकिन जगदलपुर में उनका काफी विरोध हुआ। मांग पूरी नहीं होने पे तो थोड़ा नाराजगी महसूस होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक दिन का लड़ाई नहीं है। आज लंबा हम सन 2012-13 से लड़ते आ रहे हैं। हमारी और भी सभा होगी, इसके बाद हमारा धमतरी टारगेट है, सरगुजा टारगेट है। हमारी अगर मांग पूरा नहीं होती है तो पिछड़ा वर्ग आर पार की लड़ाई लड़ेगी, किसी के सामने झुकेगी नहीं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और क्या उम्मीद था, क्या मांग और क्या उम्मीद कर रहे थे? देख, हमारा तो उम्मीद था कि 27% आरक्षण हमको मिल जाए। आज हमारा जो आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जो संविधान में है, वो आज तक फॉलो हुआ नहीं है। तो हमारा अन्य लोगों का जो है बराबर मिल रहा है, हमको कोई एतराज नहीं है। जो संविधान में है वो आप दीजिए, और नहीं दोगे तो रोड से लेकर, सड़क से लेकर, राजधानी से लेकर हम दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। कहना है कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं इसको लेकर, कोई भ्रांतियां फैला रहे हैं इसको लेकर लोगों में। देखो, अलग ये भीड़ है, अलग अलग किस्म के सोच वाले लोग आते हैं। कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है, उसको बोल नहीं सकते। भैया, आप लोगों ने मंच से बोला कि अगर मांगे पूरी होती है तो अगले चुनाव में 12 की 12 सीटें कांग्रेस को देंगे। अब मांग पूरी नहीं हो रही है तो आप क्या स्टैंड होगा? आप लोग स्टैंड नहीं, हम खिलाफ होगा, खिलाफ जनता जानती है। हाँ, बताएंगे। नहीं, आने वाला दिन में हम तय करेंगे ना कि इसके खिलाफ कैसा होगा। हम तुरंत निर्णय कैसे ले? अभी आपको भवन देने की घोषणा की। देखो, हम मंगे नहीं है, हम छोटे मोटे मुद्दा हम मांग नहीं रहे। हमारी 2 मांगे हैं, 27% आरक्षण चाहिए, और हमको जो बस्तर में पैसा एक्ट लगने वाला है उसमें हमें शामिल कर दीजिए। लोगों ने बोला कि हमको भवन नहीं चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए। तो क्या आप भवन लेंगे? नहीं, हम नहीं लेंगे, भवन नहीं लेंगे। हम एक ही चीज, 2 ही चीज का हमने मेमोरेंडम दिया सीएम महोदय को कि हमको 5वीं अनुसूची में शामिल करिए और हमारा 27% आरक्षण दीजिए। हमको कोई मांग नहीं चाहिए। ये क्या है, लालीपाप चुसा देते हैं और बच्चे लोग लालीपाप चूसते रहते हैं, और जो मेन होना है वो होता नहीं है। हमने 2 ही मांग किया है। कितने की संख्या में आप? आज पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के द्वारा बड़ी संख्या में एक सम्मेलन कराया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पैसा एक्ट के बारे में और आरक्षण के बारे में चर्चा हुई। बहुत सारी भ्रांति पैसा एक्ट के मामले में है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। जैसे जिस प्रकार से कहा, प्रदेश स्तर पर जो संगठन बनेगा उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को होना चाहिए, जबकि पैसा एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पैसा एक्ट में केवल ग्राम सभा ही प्रमुख है, और वहाँ जो फैसला होगा उसमें जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उसको समुचित अनुपात में उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना है। दूसरी बात, जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण में हाई कोर्ट में जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसे एकत्रित हम लोग कर रहे हैं पटेल आयोग के द्वारा, और जैसे वो एकत्रित होगा हम हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और वो आरक्षण का लाभ यहाँ लोगों को मिलना शुरू होगा। सर, आपके आश्वासन को देखकर जनता यहाँ से उठकर चले गई है। आप जब संबोधन कर रहे थे, नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, वो कुछ लोगों की ये मन में यही है कि इसमें कोई प्रदेश स्तर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसे दूर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लोग अपनी बात कहे और उस बात को क्लियर करने की आवश्यकता है और उसे बताने की आवश्यकता है।
सीधे सीएम बोल रहे थे यहाँ की जनता को, लेकिन क्या फिर भी ग्रामीण सही नहीं समझे सीएम की बात को? क्या सीएम पर देखिए, इसको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लंबे समय से पेशा एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी और इस कारण से अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर में भ्रांतियाँ ये हैं। अब भ्रांतियाँ उसे कौन फैला रहा है सर? बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुछ अब वो तो खोजना पड़ेगा, लेकिन ये है वो कौन है उसे खोजने के बजाय अच्छा ये होगा कि लोगों के बीच जाकर उसे समझाने के। ये ग्राम सभा ही है, ग्राम सभा में पेशा कानून में ग्राम सभा सबसे मजबूत उसकी इकाई माना गया है और वहीं से गांव के बारे में सारे फैसले होते हैं। ये जानकारी हमको देना होगा। भवन देने की घोषणा की है आपने। अब बस्तर में भी और उसके बाद कांकेर में भी। सर एक सर, सवाल है